हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं राधा और आज के सेशन में हम 30 से भी ऊपर कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के यूजेज के बारे में जानेंगे। जी हाँ, एज अ डिफेंस एस्पिरेंट ऑल ऑफ यू शुड नो what kind of adjectives or adverbs we should use in a particular sentence. अब यूजुअली ये थंब रूल होता है that whatever word which is ending with ly is an adverb, बट हमेशा ये नहीं होता। अभी जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ते चलेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स एंडिंग विद ly is not an adverb, as well as some word may seem like an adjective but it is actually an adverb. तो इस तरह के confusion बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। People, defense aspirants cannot understand कि ये particular word adjective है या adverb है, because of the lack of clarification they use it in a in a wrong way in a particular sentence. तो आज के सेशन में हम लोग ऐसे ही कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे along with fully explained rules and examples. तो चलिए, बिफोर वी स्टार्ट विद दीज कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, लेट अस फर्स्ट नो व्हाट आर एडजेक्टिव्स एंड व्हाट आर एडवर्ब्स। तो एडजेक्टिव जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इन शॉर्ट ये नाउन या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे यू कैन से सीता इज अ गुड गर्ल, ही इज नॉटी। तो यहाँ पे सीता जो एक लड़की है, एक अच्छी लड़की, कैसी लड़की? अच्छी लड़की। सो गुड हियर इज एन एडजेक्टिव, ये गर्ल को, सीता को डिस्क्राइब कर रहा है। सिमिलरली ही इज नॉटी, वो क्या है? वो शैतान है। तो यहाँ पे जो नॉटी वर्ड है ये उसको, उस आदमी या उस इंसान या उस लड़के को डिस्क्राइब कर रहा है। सो नॉटी हियर इज एन एडजेक्टिव। बात करते हैं एडवर्ब्स की। तो एडवर्ब बहुत लोग इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए बोलते हैं एड प्लस वर्ब, मतलब वर्ब के साथ जो कुछ भी आप ऐड करते हो टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई इट इज एन एडवर्ब, बट इट इज नॉट द ओनली फंक्शन। एडवर्ब, yes, it does describe and modify a verb, but it also describes or modifies or qualifies an adjective, another adverb, or sometimes even an entire sentence. For example, he sings loudly. कैसे गाता है वो? Loudly, जोर से। तो loudly here is actually qualifying the verb sings. But if you say I talked to a very tall man this morning, बहुत ही लंबे इंसान के साथ आज मैंने बात किया सुबह, तो tall is basically an adjective because it is describing the height of the man. But सिर्फ tall नहीं, very tall. So very here is basically qualifying the adjective tall. So very here is an adverb. Similarly, the movie ended too quickly. बहुत जल्दी मूवी जो है वो खत्म हो गया। So how did the movie ended? Quickly, जल्दी खत्म हो गया। So quickly here is an adverb modifying or qualifying the verb ended. But सिर्फ जल्दी नहीं, बहुत जल्दी हुआ, too quickly. So too here is basically modifying or qualifying the adverb quickly. So too here is an adverb itself. अगर बात करते हैं होल सेंटेंस की, so fortunately I had brought an umbrella. Fortunately, by fortune, luckily, मैंने umbrella खरीद के मैंने अम्ब्रेला लेके आया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली जो है बेसिकली इट इज क्वालिफाइंग द एंटायर सेंटेंस दैट व्हाट लकी थिंग यू हैव डन, व्हाट फॉर्चुनेट थिंग यू हैव डन, दैट आई हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला। ओके, तो आप देख सकते हैं नाउ इट इज क्लियर एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। ये था सिंपल डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब हम लोग कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते फर्स्ट पेयर से, मोस्ट, मोस्ट ऑफ एंड मोस्टली। नाउ मोस्ट या मोस्ट ऑफ कुछ भी आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है द मेजॉरिटी, ग्रेटर नंबर ऑफ द पीपल, और जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक द कंट्रीज प्रेसिडेंट, और मोस्ट पीपल लाइक द कंट्रीज प्रेसिडेंट, मतलब कंट्री के ज्यादातर लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट को पसंद करते हैं। Most is also used as an adverb and it means to the greatest degree, मतलब सबसे ज्यादा, और ये हमेशा सुपरलेटिव एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे she is the most popular girl in the school, स्कूल से सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की वो है। तो यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर है, बेसिकली मोस्ट यहाँ जुड़ के पॉपुलर एडजेक्टिव के साथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को फॉर्म कर रहा है। Similarly, mostly is actually an adverb, as many of you already know. ली जब भी या ly जब भी वर्ड के लास्ट में आता है तो adverb होता है। तो this is one classic example. Mostly is an adverb and it means mainly, generally or usually. जैसे we mostly go to dance clubs, but sometimes we go to a cafe. ज्यादातर टाइम हम लोग डांस क्लब्स जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग कैफे भी चले जाते हैं।
द नेक्स्ट पेयर इज लेट एंड लेटली, ये भी काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है. नाउ लेट वर्ड कैन बी यूज्ड बोथ एज एन एडजेक्टिव एंड एज एन एडवर्ब, और दोनों का मतलब सेम है, मतलब देर जिसको हम कहते हैं. नाउ एज एन एडजेक्टिव हाउ इट कैन बी यूज्ड, इट विल बी क्वालिफाइंग अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट हंग्री बिकॉज आई हैड अ लेट लंच. किस तरह का लंच मैंने खाया? लेट lunch. So late here is qualifying the noun lunch. So here late is an adjective, but you can also use it as an adverb. Like he slept late and missed his first class. उन्होंने बहुत देर तक सोया रहा और अपना फर्स्ट क्लास मिस कर दिया. तो यहाँ पे जो late है ये slept को क्वालिफाई कर रहा है, which is a verb. So late here is an adverb. Lately, again classic example of an adverb. ly से खत्म हो रहा है ये word. Lately is an adverb, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत देरी से, इसका मतलब ये है recently. फॉर एग्जाम्पल, आई हैवंट स्टडीड अ लॉट लेटली, मैं रिसेंटली या आजकल में बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं किया है. ओके, द नेक्स्ट पेयर इज हार्ड एंड हार्डली, अगेन वेरी कंफ्यूजिंग पेयर. अब हार्ड जो है ये एडजेक्टिव के टर्म से भी आप यूज कर सकते हैं और एडवर्ब के टर्म से भी, और इनके दो दो मीनिंग्स है. जैसे दिस बुक इज टू हार्ड फॉर मी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए. तो यहाँ पे हार्ड का मतलब है डिफिकल्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब समझने में मुझे प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्ट है. और हार्ड का दूसरा मतलब है ऑपोजिट ऑफ सॉफ्ट. जैसे दिस मैट्रेस इज टू हार्ड, ठीक है, ये मैट्रेस बहुत ज्यादा हार्ड है. दिस हियर हार्ड इज ऑपोजिट ऑफ सॉफ्ट. सो हियर हार्ड इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग मैट्रेस व्हिच इज अ नाउन. सो बेसिकली हार्ड हियर इज एन एडजेक्टिव. नाउ हार्डली, अगेन क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन एडवर्ब. ly से खत्म हो रहा है. हार्डली इज एक्चुअली डज नॉट मीन मोर हार्ड इन अ हार्ड वे. नो, हार्डली हियर मीन्स ऑलमोस्ट नॉट, ना के बराबर. जैसे शी इज वर्किंग, वी हैव अ बैड कनेक्शन, आई कैन हार्डली हियर यू. हमारा बहुत खराब कनेक्शन है, मैं आपको सुन ही नहीं पा रही, मतलब ना के बराबर सुन पा रही है, मतलब कुछ भी नहीं सुन पा रही मैं, ठीक है. नाउ द वर्ड हार्ड, एज आई सेड, एक एडवर्ब की तरह यूज हो सकता है ये. तो कैसे यूज हो सकता है? शी इज वर्किंग हार्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो. कैसे काम कर रही है वो? बहुत इंटेंसली काम कर रही है. यहाँ पे हार्ड जो है डज नॉट मीन डिफिकल्ट, डज नॉट मीन ऑपोजिट ऑफ सॉफ्ट. हियर हार्ड एज एन एडवर्ब मीन्स इंटेंसली, ओके, इन अ हार्ड वर्किंग मैनर. तो यहाँ पे जो वर्ड हार्ड है ये वर्किंग वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हार्ड हियर इज एन एडवर्ब. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पेयर इज बेयर एंड बेयरली. अगेन बेयर एज एन एडजेक्टिव, इट्स एन एडजेक्टिव, इट मीन्स अनक्लोथ्ड, एक्सपोज्ड या अनएम्बेलिश्ड. जैसे डोंट वॉक अराउंड इन योर बेयर फीट, नंगे पैर इधर उधर मत वॉक करना, मत चलना. यहाँ पे बेयर मतलब खाली पैर. इट इज नॉट अडोर्न्ड और यू आर नॉट क्लोथ्ड इट और worn एनी शूज. सिमिलरली देयर इज नो कार्पेट इन द रूम, जस्ट बेयर फ्लोर बोर्ड्स. कोई भी कार्पेट नहीं है, खाली फ्लोर बोर्ड्स है. तो यहाँ पे बेयर मीन्स एक्सपोज, द फ्लोर बोर्ड्स आर एक्सपोज्ड, देयर इज नो कार्पेट ऑन देम. ओके, अब देखते हैं barely, also a classic example of adverb. Here barely does not mean in an unclothed way or exposed something or unembellished. It means only just or scarcely. The traffic was so bad we barely made it in time for the start of the show. इतना खराब ट्रैफिक था कि हम किसी भी हालत में शो में पहुंचे, मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाता तो देर हो जाता, ठीक है. Next pair is dead and deadly. Now dead can be used as an adjective also, as an adverb also. तो dead as an adjective means not alive, जो जिंदा नहीं है, मर चुका है. जैसे there was a dead bird under the tree, ठीक है. यहाँ पर dead किस तरह का bird? Dead bird. So dead here is an adjective qualifying noun bird. So here dead is an adjective. Dead as an adverb means absolutely or exactly. For example, she looks dead certain of what she is saying. ठीक है, वो बिल्कुल एकदम 100% सर्टन दिख रही है अबाउट वॉट एवर शी इज सेइंग. तो यहाँ पे जो डेड है, इट इज बेसिकली क्वालिफाइंग द वर्ब लुक्स, देयरफॉर डेड हियर इज एन एडवर्ब. डेडली, नाउ many of you will say it is ending with ly, so it is an adverb. Not at all. Here comes the exception. ये एक लौता वर्ड है, deadly,
जो कि आपको एडजेक्टिव की तरह यूज करना. इट लुक्स लाइक एन एडवर्ब बट इट इज नॉट एन एडवर्ब, इट इज एन एडजेक्टिव. एंड इट मीन्स कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज डेथ, जिससे मृत्यु हो सकती है. समथिंग दैट इज फेटल और डेंजरस, लाइक दे हैव अ स्टॉक ऑफ डेडली weapons. What kind of weapons? Deadly weapons. Deadly here is qualifying the noun weapon. So deadly here is an adjective. Okay, so you cannot use this word as an adverb anywhere. Next pair is high and highly. Now high is an adjective. It means tall, something that is great in height, something that is great in, or somebody who is great in status and esteem. Just the building is quite high. So yeah, high is the adjective because it is qualifying the noun building. It is talking about the height of the building. She is a person of high standing in the community. ठीक है, community में उनका बहुत ज्यादा सम्मान है, status है. So high standing. What kind of standing? High standing. Higher is qualifying the verb standing. So sorry, the noun standing. It's not verb here. It is a noun here. Standing means status. Okay, so high here is an adjective. Now highly, again it is ending with ly. It is an adverb here. Highly also means great in status and esteem, and sometimes it is used as an intensifier. It has nothing to do with physical height. जैसे आप बोल रहे थे the building was high, तो आप highly use वहां पे नहीं कर सकते. Highly जब आप use करोगे तब आप height के मामले में कुछ नहीं बोलोगे. Yes, but you can talk about somebody who has great status or great esteem in community or in society. और ये intensify करने के लिए भी हम इसको use कर सकते हैं word highly को specifically किसी adjective के साथ. जैसे everyone speaks highly of her. सब उसके बारे में बहुत अच्छी बातें करती है, तो यहाँ पे करते हैं. तो highly here is an adverb. It is qualifying the verb speaks, and here it is talking about somebody who is great in status. Okay. Similarly, it is also used to intensify, जैसे मैंने कहा, और ये basically एक adjective के साथ use होता है. I am highly impressed with your work. मैं सिर्फ आपके work से impressed नहीं हुई, मैं बहुत ज़्यादा impressed हुई, highly impressed हुई. तो यहाँ पे highly जो है impressed को intensify क्या कर रहा है, so यहाँ पे highly is an adverb. The next pair is live and lively. Now this is not live, because if you're pronouncing it as live, it is a verb then. Here we are talking about adjectives and adverbs only. So as an adjective or as an adverb, it should be pronounced as live and not live. So live जब adjective की तरह use होता है तब इसका मतलब होता है living. For example, she got a chance to see live farm animals. Okay. Live as an adverb means during the time of performance. Performance के time पे, जैसे the show was broadcast live broadcast हुआ है show. तो यहाँ पे live is basically qualifying the verb was broadcast. So therefore live here is an adverb. Now lively, again exception here. It may look like an adverb, but it is not. So lively will always be used as an adjective, and lively का मतलब होता है somebody who is full of vigor and life. Okay, for example, I don't know how you can be so lively after so little sleep. ठीक है, मुझे नहीं पता इतना कम सोने के बाद भी आप इतना ज्यादा जो energetic, इतना ज्यादा lively कैसे रह सकते. So lively here is an adjective. The next pair is low and lowly. Now low can be used both as an adjective and as an adverb. अगर ये adjective की तरह आप use करते हो word low को, तो इसका मतलब है जो नीचे है, जो बहुत cheap है, सस्ता है, depressed, उसके लिए भी आप use कर सकते हो, या कोई coarse या कोई vulgar है. Somebody who doesn't know how to act, somebody is not sophisticated. जैसे a low wall surrounds the property. किस तरह का wall? Low wall. So low here is an adjective describing the noun wall. Similarly, cheap के लिए भी हम इसे use कर सकते हैं. The price of the dress was quite low at the sale. Sale में इस price का, इस dress का जो price है वो काफी low था. तो यह low is basically talking about cheap of the cheap price of the dress. So here low is an adjective. The student was in very low spirits. What kind of spirits? Low spirits. That means the student was sad. So यहाँ पे low जो है ये depression का state describe कर रहा है. So यहाँ पे it's an adjective. The boy was of low birth and hence he was not allowed in the house. He was of low birth. किस तरह का birth है? Low birth. That means he was not from a very good, very upper class of the society. He is from a very low birth.
लो बैकग्राउंड, सो यहाँ पे लो जो इज टॉकिंग अबाउट द कोर्सनेस और वल्गैरिटी ऑफ द पर्सन, इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव हियर। नाउ एज एन एडवर्ब, इसका मतलब लो का मतलब हो जाएगा क्लोज टू द ग्राउंड, जो जमीन के करीब हो। जैसे यू कैन यूज ही हंग द स्विंग लो सो द चिल्ड्रन कुड रीच इट, मतलब वो जमीन के पास पास बहुत करीब जो है स्विंग को फिक्स किया ताकि बच्चे जो है वो इजिली स्विंग पे चढ़ सके, राइट। सो हियर लो इज एन एडवर्ब क्वालिफाइंग द वर्ब हंग। Now, lowly is an adjective. Again, it may look like an adverb. It is not an adverb. Whenever you're using the word lowly, it should be used as an adjective. And it means humble or simple, down to earth. ठीक है, जैसे they live in a lowly house. इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही गंदा घर है, बहुत ही छोटा घर है, लो हाइट का घर है. No, it means that they live in a simple house. So here lowly is an adjective describing the noun house. अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं शॉर्ट एंड शॉर्टली। इसको लेके भी बहुत डिफेंस एस्पिरेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं। नाउ शॉर्ट कैन बी यूज्ड बोथ एज एन एडजेक्टिव एंड एज एन एडवर्ब। एज एन एडजेक्टिव इट मींस ऑब्वियसली जो बहुत नाटा है, छोटा है हाइट में, ठीक है, या फिर जो बहुत इनसफिशिएंट है, समथिंग विच इज नॉट इनफ, या जो बहुत छोटा है, ब्रीफ है, कम शब्दों में। Like the boy is short and stout. Short here is an adjective. यहाँ पे उनकी हाइट के बारे में बात किया जा रहा था, बहुत छोटे हाइट का है वो लड़का। तो मूवी वॉज वेरी शॉर्ट, मूवी जो था वो काफी शॉर्ट था। तो यहाँ पे जो शॉर्ट है इट्स ऑल्सो एन एडजेक्टिव, इट्स टॉकिंग अबाउट द ब्रीफनेस और द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द मूवी। There was a short supply of rations last week. Last week राशन का short supply था, मतलब sufficient rations नहीं थे last week. तो यहाँ पे जो short है it's describing the noun supply. So short here is an adjective. Now short is also used, as I say, to talk about the briefness of the time. For example, you can say time was short and they needed to reach the destination fast. Time कम था और उन लोगों को destination जल्दी पहुंचना था. So here also short is an adjective. Now short can also be used as an adverb, and here also it will mean brief and more importantly sometimes suddenly. जैसे he was cut short by his wife. वो बात कर रहा था लेकिन उसको थमा के, उसको रुकवा के उसकी वाइफ ने बात करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो शॉर्ट है इट्स टॉकिंग अबाउट the briefness of his speech, of his conversation, of his interaction. So here short is an adverb basically describing the verb was cut. और इसका एक और मतलब भी हो सकता है suddenly, अचानक से अगर कुछ होता है, जैसे the car stopped suddenly, stopped short on the road. So यहाँ पे short जो है it means suddenly the car stopped, and short here is describing the verb stopped, so it's an adverb here. Now shortly is an adverb, as you have all known, ly last में है, तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है, there is no exception. ली ly लगा के शॉर्टली आप बना सकते हो वर्ड, और ये एक एडवर्ब की तरह ही हम यूज करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम हाइट का। शॉर्टली का मतलब है बहुत जल्द, soon. So for example, you can say her grandmother died shortly after her grandfather. उनके grandfather गुजरने के बहुत कम समय में ही, यानी बहुत जल्दी उनकी grandmother भी चल बसे. So here shortly means soon, and it is an adverb which is qualifying the verb died. Now, I have also provided you a list of some words which are known as irregular adverbs because इनके form adjective और adverb में change नहीं होता. That means these words will be used or are used both as an adjective as an adverb, and no change of its formation takes place. Therefore, these words are also called irregular adjectives or not irregular adjectives, irregular adverbs. क्योंकि as a rule adverb तभी बनता है जब आप उस word के last में ly add करते हो, लेकिन हमें यहाँ पे ly वाला वैसा शब्द देखने को कम मिलेगा, और इनका फॉर्मेशन जो है, फॉर्म जो है, एडजेक्टिव में भी सेम है और एडवर्ब में भी सेम है, इसलिए इन्हें इरेगुलर एडवर्ब्स कहते हैं। पहले वर्ड देख लेते हैं क्लीन। इसमें एडजेक्टिव में इसका मतलब हो जाएगा फ्री फ्रॉम डर्ट, मतलब साफ। फॉर एग्जाम्पल, इज दैट ड्रेस क्लीन। एडवर्ब में इसका मतलब हो जाएगा ऑब्वियसली सेम मीनिंग, फ्री फ्रॉम डर्ट, लेकिन इसको हम कैसे यूज करेंगे? दिस ड्रेस वोंट वॉश क्लीन, okay, or I won't say wash the dress cleanly. No, I would say wash the dress clean. Okay, clear is another word. Adjective में इसका मतलब है not obscured or cloudy, मतलब जो साफ है, जैसे the weather is clear today. और adverb में इसका मतलब है
दूर रहना, कांटेक्ट में ना रहना, जैसे प्लीज स्टैंड क्लियर ऑफ द डोर्स, डोर से दूर रहो। डेली, वीकली, मंथली, इसका मतलब होगा एडजेक्टिव में एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। एडवर्ब में भी सेम। तो यहाँ पे देखो आप कैसे यूज कर सकते हो एज एन एडजेक्टिव। दिस जॉब ऑफर्स वीकली पे। कैसा पे? वीकली पे। वीकली हियर इज डिस्क्राइबिंग द नाउन पे, बट एज एन एडवर्ब यू हैव टू से आई गेट पेड वीकली। Okay, then here weekly will be qualifying the noun paid. Early, early adjective में मतलब हो जाएगा occurring before the expected or usual time, पहले ही हो जाना, जैसे we decide to take early retirement, qualifying the noun retirement here, so early is adjective. Adverb में भी same मतलब होगा लेकिन verb को qualify करेगा, जैसे we decided to retire early. Okay, here it is qualifying retire, the verb. Next, far. फार एडजेक्टिव में इसका मतलब हो जाएगा दूर, जैसे इन द फार फ्यूचर आई मे गेट मैरिड। और एडवर्ब में भी इसका मतलब सेम रहेगा, लेकिन आपको कैसे यूज करना है? डोंट गो टू फार फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है वर्ब गो को। नेक्स्ट इज फास्ट। फास्ट मतलब जल्दी। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब में सेम मतलब है। एडजेक्टिव में आप इसको क्वालिफाई करोगे नाउन को, जैसे आई वुड लव टू ओन अ फास्ट कार, क्वालिफाइंग नाउन कार। एडवर्ब में हो जाएगा वर्ब को क्वालिफाई करना, जैसे यू रन फास्ट। Fast is qualifying noun, verb run. Okay, fine, इसका मतलब है superior quality in adjective, like that is a fine work of art. Adverb में हो जाएगा all right, quite well, अच्छा ठीक ठाक रहना, my job is going fine. First, coming before all others, पहले आना, ठीक है। This is the first person to finish will receive a prize. यहाँ पे person को which is a noun उसको qualify किया जा रहा है, तो first is an adjective. लेकिन आप एडवर्ब में सेम मतलब होगा इसका। एडवर्ब में वर्ब को क्वालिफाई करेगा, जैसे हु फिनिश्ड फर्स्ट इन द रेस। ओके, यहाँ पे आप फर्स्टली नहीं यूज कर सकते, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वर्ब फिनिश को क्वालिफाई कर रहा है, सो इट्स एन एडवर्ब हियर। सिमिलरली हाफ मतलब टू द वन ऑफ द टू इक्वल पार्ट्स, लाइक आई विल टेक अ हाफ पोर्शन टुडे, एज एन एडजेक्टिव इट इज यूज्ड। एडवर्ब में क्या हो जाएगा? ऑल्सो सेम, लेकिन वर्ब को क्वालिफाई करेगा। दिस मग इज हाफ एम्प्टी। ओके, हार्ड। हार्ड हम लोग अभी अभी रूल्स पढ़े हैं हार्ड में। हार्ड, इट रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट और एंड्योरेंस, दैट लुक्स लाइक हार्ड वर्क, डिफिकल्ट वर्क। ओके, समटाइम्स इंटेंस। और एडवर्ब में ये हो जाएगा विथ स्ट्रेन्युअस एफर्ट, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे। इसके बाद है जस्ट। जस्ट, ऑनरेबल एंड फेयर। आई बिलीव शी इज अ जस्ट जज, फेयर जज। एडवर्ब में हो जाएगा एग्जैक्टली, प्रिसाइसली, यू हैव बेक्ड दिस केक जस्ट राइट। ठीक है, लेट का हमने ऑलरेडी कर लिया है, सो वी विल मूव ऑन टू लाइवली। ऑल्सो वी हैव डन, लो वी हैव ऑल्सो डन, मोस्ट वी हैव डन। आउटसाइड आप देख लो, आउटसाइड मतलब ऑब्वियसली एक्सटीरियर, बाहर। एडजेक्टिव में दिस हाउस यूज्ड टू हैव एन आउटसाइड लैबोरेटरी, लेकिन एडवर्ब में ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा। प्लीज वेट आउटसाइड फॉर अ मोमेंट, वेट को क्वालिफाई किया जा रहा है, विच इज अ वर्ब। शॉर्ट वी हैव ऑलरेडी डन, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट। स्ट्रेट देख लेते हैं। एडजेक्टिव में स्ट्रेट का मतलब है जिसका कोई कर्व या बेंड ना हो, सीधा। यूज अ रूलर टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। और एडवर्ब में इसका मतलब हो जाएगा इमीडिएटली, बिना कोई डिले करे, जैसे आई मस्ट गो स्ट्रेट होम आफ्टर द मूवी। तो यहाँ पे स्ट्रेट वर्ब गो को क्वालिफाई किया जा रहा है, और इसका मतलब है सीधा रास्ते में नहीं जाना, इसका मतलब है बहुत जल्दी घर जाना, विदाउट एनी डिले। नाउ we will also look into some more words like hardly, scarcely and barely. Now ये है कुछ confusing adverbs. We have gone through confusing adjectives and adverbs. आपको मैंने डिफरेंस समझाया, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कैसे यूज करना है सेंटेंस में। अब हम कुछ एडवर्ब्स में ही कुछ कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे इन अ मोर क्लियर फैशन। जैसे हार्डली, स्केर्सली और बेयरली में बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं दैट मैम व्हाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डली, कैन दे बी यूज्ड विद स्केर्सली इंटरचेंजेबली। सो हार्डली का मतलब है ऑलमोस्ट नॉट, ना के बराबर, और ये एनी, एवर, एट ऑल और वर्ब कैन के साथ यूज होता है। जैसे शी हैज हार्डली एनी मनी, शी कैन हार्डली डू एनी वर्क। ओके, स्केर्सली का मतलब होता है नॉट क्वाइट, उतना भी नहीं जितना होना चाहिए। जैसे देयर वाज स्केर्सली 10 पीपल इन द मीटिंग, मीटिंग में 10 लोगों से भी कम था, मतलब 10 लोग भी नहीं थे। सो स्केर्सली इज यूज्ड इन दैट सेंस। बेरली का मतलब है नॉट मोर देन, ज्यादा नहीं, या फिर ओनली जस्ट। स्केर्सली, बेरली आर मोर और लेस सेम। जैसे हिज वॉइस वाज बेरली ऑडिबल, मतलब बहुत कम उसके आवाज आ रहा था, ज्यादातर नहीं आ रहा था आवाज। ठीक है, दो और वर्ड्स है, येट और स्टिल, इसके बीच का भी डिफरेंस समझ लेंगे, कैसे इनको हम यूज करेंगे सेंटेंसेस में। येट का मतलब है जब हम बात कर रहे हैं तब तक अगर कुछ काम
हो चुका है या नहीं हुआ है तो हम येट यूज करते हैं। और येट नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। येट बेसिकली एक वर्ब के बाद यूज किया जाता है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो कभी कभी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद येट का इस्तेमाल होता है। अगर ऑब्जेक्ट में बहुत सारे वर्ड्स हो तो कभी कभी वर्ब के ठीक पहले ही येट का इस्तेमाल होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैजंट कंप्लीटेड येट। देखिए, कंप्लीटेड के बाद ही आप येट यूज कर सकते हो, अभी तक उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। वर्ब के बाद कंप्लीटेड इज द वर्ब। या फिर अगर आप कहना चाहते हो, ऑब्जेक्ट जुड़ना चाहते हो, ही हैजंट कंप्लीटेड हिज वर्क येट, तो आप ऑब्जेक्ट के बाद भी येट को इस्तेमाल कर सकते हो। तो जीप हैजंट अराइव्ड येट, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें भी आप देख सकते हैं येट का इस्तेमाल हुआ है आफ्टर द वर्ब। हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट येट, इंटरोगेटिव सेंटेंस में येट का यूज हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है। ब्रेकफास्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके बाद मैंने ये भी कहा था कि ऑब्जेक्ट में अगर बहुत सारे वर्ड्स हैं तो आप वर्ड के पहले भी येट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हैजंट येट अप्लाइड फॉर द लाइसेंस आई टोल्ड हिम अबाउट। देखिए, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, फॉर द लाइसेंस आई टोल्ड हिम अबाउट, तो यहाँ पे अप्लाइड जो कि V3 वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, इससे पहले हम येट का इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब और V3 वर्ब रहता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा और V3 वर्ब से पहले होगा येट का इस्तेमाल। अब देखते हैं स्टिल का इस्तेमाल क्या कैसे होता है। स्टिल बेसिकली एक्शन पे फोकस करता है, जो कोई एक्शन अभी तक चल रहा है, और ये हमेशा एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव के साथ यूज होता है। आप इसको नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी किसी एक्शन के कंटिन्यूएंस के लिए भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है काफी कम है। उस केस में हम हमेशा येट का इस्तेमाल करते हैं। स्टिल हम लोग वर्ब बी वर्ब के बाद यूज करते हैं और अदर वर्ब से पहले। जैसे ही इज स्टिल इन बेड, इज अ बी वर्ब और उसके बाद स्टिल का इस्तेमाल हुआ है। डज ही स्टिल वर्क फॉर दैट लॉ फर्म, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डज ही स्टिल वर्क फॉर दैट लॉ फर्म, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्टिल का इस्तेमाल हुआ है। शी स्टिल हैजंट पैक्ड हर केस, तो ये नेगेटिव है और इसमें हम कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्शन के बारे में फोकस करने के लिए यूज किया जाता है, पर इसको हम येट से भी यूज कर सकते हैं। दैट विल बी मोर प्रॉपर। शी हैजंट पैक्ड हर केस येट, ये ज्यादा प्रचलित है। नाउ we will also look into two more adverbs here which can confuse defense aspirants, somehow and anyhow. somehow का मतलब होता है in some way or other, कुछ ना कुछ वे कर अप्लाई करके, और ये हमेशा फ्रंट पोजीशन में आता है और कभी कभी एक वर्ब के बाद आता है अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे somehow they managed, यहाँ पे somehow जो है फर्स्ट में यूज हुआ है। आप ऐसे भी कह सकते हो दे मैनेज्ड समहाउ, तो वर्ब के बाद आएगा। लेकिन अगर आप वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट जोड़ना चाहते हो, दे मैनेज्ड द ट्रिप, द ट्रिप इज ऑब्जेक्ट, तो आप समहाउ उसके बाद भी यूज कर सकते हो, दे मैनेज्ड द ट्रिप समहाउ। एनीहाउ एक एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये हमेशा इन एनी केस, एनी वे, किसी भी तरह को समझाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आई वॉजंट क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर दिस जॉब बट आई गॉट इट एनीहाउ, किसी भी तरह मुझे मिल गया। इसके बाद हम देख लेंगे टू और टू मच का यूजेज। ये दो भी एडवर्ब्स है और इसमें भी काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों में। नाउ जब आप किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे हो जिसके बाद कोई नाउन ना हो, यानी सिर्फ एडजेक्टिव को यूज कर रहे हो, द एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड विथ अ नाउन और इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, या फिर अगर आप सेंटेंस में कोई एडवर्ब के पहले इस्तेमाल करना चाहते हो तो टू और टू मच के अंदर आपको टू जो है यूज करना पड़ेगा, उसमें आप टू मच यूज नहीं कर सकते। जैसे यू आर टू काइंड टू मी, काइंड इज एन एडजेक्टिव हियर, इसके बाद देयर इज नो नाउन विच इज यूज्ड, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने टू यूज किया। यू विल नॉट से यू आर टू मच काइंड टू मी। सिमिलरली एडवर्ब के लिए भी हम टू यूज करेंगे। जैसे आई अराइव्ड टू अर्ली, अर्ली हियर इज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग द वर्ब अराइव्ड। आई विल नॉट से आई अराइव्ड टू मच अर्ली। तो टू मच का इस्तेमाल कैसे होगा, ये हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, और अगर उस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव रहता है तो हम उस केस में हमेशा टू मच यूज करेंगे, तब हम टू यूज नहीं करेंगे। जैसे आई बॉट टू मच फूड, फूड इज अनकाउंटेबल नाउन, तो आप बोल सकते हो आई बॉट टू मच फूड, आप यहाँ पे नहीं बोल सकते आई बॉट टू फूड। अब अगर इसके साथ हम एडजेक्टिव यूज करें आई बॉट टू मच ऑयली फूड, तो आप देख सकते हैं एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है फूड,
ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज टू मच, वी कैन नॉट यूज टू, सो वी कैन नॉट से आई बॉट टू ऑयली फूड. ओके, तो आई होप नाउ दैट आफ्टर दिस सेशन द थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बारे में कंफ्यूजन होती है कि क्या एडजेक्टिव है मैम, क्या ये एडवर्ब है, लेकिन एलवाई तो यूज करते हैं हम लोग किसी भी वर्ड के लास्ट में, और वो तो हमेशा एडवर्ब होता है, तो व्हाई दिस इज एन एक्सेप्शन. तो इस सेशन के बाद आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है. इनफैक्ट बहुत सारे एडवर्ब्स भी कंफ्यूजिंग होते हैं, उनके बारे में भी मैं इस सेशन में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ ऐसे ही गाइडेंस और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू डिफेंस, यू शुड ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस व्हिच टेक प्लेस रेगुलरली. तो हमारे अपकमिंग एनडीए, सीडीएस और एफकेट 1 2024 एग्जाम के लिए लाइव क्लासेस के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं. हर रोज लाइव क्लासेस होती है, तो हमारे लाइव क्लासेस में जरूर जुड़ जाइए और अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. अगर आप बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है. तो डाउनलोड आवर ऐप टुडे, get enrolled into the course that you are preparing for, and do not forget to use the code warrior10 जिससे आपको किसी भी कोर्स में फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल सकता है. That was it from my side. I hope the session was useful for you. I'll see you next with something more helpful and insightful for your upcoming defense competitive exams. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.